हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारी रेशियो की क्लास नंबर 5 है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे सोल्व। और उम्मीद है आपने अब तक के क्वेश्चन सारे कर लिए होंगे, रिवीजन आपने कर लिया होगा, है ना। काफी दिनों के बाद आपकी क्लास लग रही है मैथ की। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? वहां पढ़ लो। अविनाश का मासिक वेतन 50,000 रुपये है। ठीक है भाई, अविनाश महीने के 50,000 रुपये कमाता है और उसका महीने का जो खर्चा है 18,000 रुपये का खर्चा है। कोई प्रॉब्लम भाई? क्वेश्चन नंबर 48, इनकम है 50,000 रुपये, खर्चा है 18,000 रुपये का, तो सेविंग कितने की होगी इसकी? 32,000 की। बोल लिया करो भाई, कोई समस्या? ये अविनाश का डाटा है। फिर राधा का डाटा क्या है? राधा महीने का कमाती है 60,000 रुपये, खर्चा कितना करती है? 24,000 रुपये। सेविंग कितनी होगी इसकी? 36,000 रुपये। ठीक है भाई। उसके बाद इसने पूछा था क्या, राधा की सेविंग और अविनाश की सेविंग का रेशो पूछा था। तो राधा की सेविंग थी कितनी? 36,000 रुपये और 32,000 सेविंग थी इसकी, है ना। 4 की टेबल से काट दो तो 9:8 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई समस्या आई? नहीं आई तो अच्छी बात है। फिर चलो करो। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने पढ़ा? पढ़ लिया? सच्ची सच्ची बता दो। राहुल पढ़ लिया? नहीं हुआ? अच्छा, आप लोगों को एक बात तो पता होगी, आपने जो खर्चा करा ये फॉर एक्सपेंडिचर, एस का मतलब सेविंग। अगर अपने खर्चे को और सेविंग को आप जोड़ लो तो आपको अपनी इनकम का पता चल जाएगा, है ना। अगर आपका पैसा कहीं चोरी चारी ना हुआ हो, मतलब बस आपकी इनकम में के 2 हिस्से हुए हों, या खर्चा और बचत, जो भी आपके पास बचत है, यही होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, क्या बोला गया, एक व्यक्ति की द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ द पर्सन आर इन द रेशियो 4:3। ये कह रहा है जी 4:3 में है। क्या है इसका? खर्चा और सेविंग। चलो भाई, अगर ये 4:3 है तो ये कितना होना चाहिए? फिर ये 7 होना चाहिए। इसने कहा हिज सेविंग इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम। अगर ये अपनी सेविंग को बढ़ा दे, ठीक है, अगर इसकी सेविंग बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए? 1/5 कितना? किसका? अपनी इसकी इनकम का। एंड द इनकम रिमेन द सेम, और इनकम इसकी रहे उतनी। देखो बेटा, मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ कोशिश को। इसको 430 और 70, चाहो तो 700, चाहो तो आपने मैंने मान लिया कि ये 400 रुपये, 300 रुपये, थोड़े बड़े से डेटा पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, हम मान सकते हैं इसको। हमने मान लिया कि 700 रुपये कमाता था, 400 रुपये का खर्चा था, 300 रुपये की बचत थी। इस क्वेश्चन में इसने बोला कि अगर ये अपनी सेविंग को बढ़ा दे, भाई इसकी सेविंग 300 रुपये की थी, अगर वो सेविंग को कितना बढ़ा दे? सेविंग को कितना बढ़ा दे? 700 रुपये का 1/5 बढ़ा दे, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। 5 से इसको काटो बेटा, 5 एकम 5, ठीक है। आगे कितना बचेगा? 5 चौक 20, मतलब कि 140 रुपये अगर वो और बचा ले, ठीक है, तो कितने रुपए हो गए बेटा इसके पास में? 440 रुपए की बचत होगी इसकी। और क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि इसकी इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम उतनी की उतनी है। ये बताओ, अगर इसके 700 रुपए ही कमाए थे और सेविंग बढ़ा दी इसने इतनी, तो सिंपल सी बात है, इसका खर्चा घटाना पड़ेगा, खर्चे में से तो बचाएगा। फिर ये इनकम तो बढ़ी नहीं है। अब खर्चा कितना कर रहा था पहले? ये 400 रुपये। अब 140 रुपये से इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। कितना का खर्चा करना पड़ेगा? 260 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। इसने क्या पूछा है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो पूछ रहा है।
ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे लिख लेना आप, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो, जीरो से जीरो कट गया, दो के टेबल से इसको काट दिया। हाँ भैया, बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। डन डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 मार दी तुमने ना 5वें दिन, 5वीं क्लास 50 लगी। हाँ भाई, इसने कहा जी द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 4:3। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशो है 4:3 है, तो इनकम कितनी बनेगी? 7 बन जाएगी। फिर इसने बताया कि हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 1/4 ऑफ हिज इनिशियल सेविंग। अगर इसका खर्चा बढ़ जाए कितना? चौथा हिस्सा किसका? इसकी सेविंग का। जितनी ये सेविंग कर रहा था, अब देखो बेटा, सेविंग 3 की कर रहा था, चलो देख लेंगे अभी, बढ़ जाए और उसकी इनकम भी बढ़ जाए 300 रुपए। देखो इससे 300 रुपए ने मामला बिगाड़ दिया मेरा, नहीं तो मैं इसको डेटा मान लेता अपने पास, 400 300 कुछ भी मान लेता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसको डाटा मानना पड़ेगा 4x 3x 7x, कुछ इस तरीके से मैंने इसको लेट कर लिया। अब इसने मुझे इस क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? इसकी जितनी सेविंग थी, सेविंग का चौथा हिस्सा बढ़ गया। क्वेश्चन में बोला है ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप। तो बेटा ये कितना हो जाएगा फिर? 4x तो यही हो गया, ये 3x/4, तो आप इसको फिलहाल ऐसे लिख लो, ठीक है। इसको सोल्व करो, 4 चौक 16 और 3 19x/4 क्या है? इसका खर्चा है अभी का, अभी खर्चा कर रहा है इतना ही। अब आगे इसने क्या बोला है? यदि उसकी बचत क्या सी हो, उतनी हो जितनी पहले थी। बचत आज भी उतनी है, बचत कितनी है? आज भी इतने की कर रहा है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो और इसने क्या बोला बेटा? इसकी इनकम बढ़ गई है कितनी? इसकी इनकम बढ़ गई है 300 रुपए, इसकी इनकम बढ़ गई है। देखो बेटा, हमने ये रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। इनकम को 300 रुपए बढ़ाया, सेविंग उतनी रखी, खर्चा हमने बढ़ा दिया, सेविंग का इतना हिस्सा, ठीक है बेटा। अब इसको सोल्व करना है आपने, बस और कुछ नहीं करना। करो, ये काम करे, 3x, ये सारा डेटा इधर ही ले आओ। ये 7x जब इधर आएगा, 7x जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 रह जाएगा यहाँ पे। तो 19x/4 माइनस के 4x और 300 उधर रह गया। इधर 4 चौक 16 है ना, 19 में से 16 गया, 3x/4, 3 से 3 कट गया, ये 4 से गुणा होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। पूछना क्या चाह रहे हैं? व्हाट इज इनिशियल एक्सपेंडिचर। इसका खर्चा था शुरुआत में कितना? खर्चा कितना था? 4x का खर्चा हो रहा था, तो 4 × 400, तो 4 चौक 16, तो 1600 का खर्चा ये कर रहा है था। समझ में आ गया? इनकम पूछेगा तो जिससे जो पूछेगा उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, करो। हाँ बेटा, समझ में आ गया? देखो ये तो पूरा डिटेल में था, थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में कर देते हैं क्वेश्चन को। शॉर्ट में कैसे बेटा? एक बार बताओ, यहाँ पे लास्ट में क्या आया है? 3x/4 बराबर 300 आया ना। देखो बेटा, ये तब आती है चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हो। देखो बेटा, इसने हमें क्वेश्चन में ही बोला था कि ये वैल्यू तो रहनी है सेम, सेविंग तो सेम रहनी है। अब ये खर्चा बढ़ा है, खर्चा कितना बढ़ा है? खर्चा बढ़ा है 3x/4 खर्चा बढ़ा है, और वो खर्चा बढ़ा जो है वो आया कहां से होगा? क्योंकि इसने कहा इसकी इनकम भी बढ़ गई। इनकम कितनी बढ़ गई? 300 रुपए।
इसका मतलब जो पैसे बड़े थे ना वही खर्च कर दिए इसने। भाई इसने कहा सेविंग तो उतनी है, बचत तो मैं उतनी ही कर रहा जितनी पहले कर रहा था। मान लो जितना भी आप पैसे पहले सेव करते थे आज भी उतना ही सेव कर रहे हो। अब आपकी इनकम बढ़ गई, आपने जितनी इनकम बढ़ी उतना तुमने खर्चा बढ़ा दिया, तभी तो सेविंग उतनी रहेगी, तभी तो आपके पैसे उतने ही बने रहेंगे। तो आप सीधे सीधे इतना सारा झंझट ना करते हुए आप बस क्या कर सकते थे, 3x/4 इक्वल टू 300 लिख देते, और यहां से जब आप इसको सोल्व करते तो वो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 400। ठीक है बेटा, इस 400 की 4 में गुणा करते आपका आंसर आ जाएगा। बेटा समझ में आ गया ये? लेकिन ऐसा तब हुआ कि चीजें सेम थी, सेम ना होती तो फिर हम ऐसे ही करते जैसे हमने किया था। ठीक है, पहले हमने समझाया था आपको बिल्कुल बेसिक कि और क्वेश्चन में आप अटको ना, क्योंकि ये वाला तरीका तो इसी में लगेगा जरूर। ठीक है भाई, साहिल सही है। अगला क्वेश्चन का नंबर क्या है, 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे देख लो। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। अरे लिखा होगा, एक दिन यहाँ भी लिखा होगा, जिस दिन हमारे पास स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, टेंशन भी ले रहे। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है ना, वीडियो में देखने वाले यहाँ पढ़े, हमारी क्लास में बच्चे अपने नोट्स में पढ़े, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। करना तो क्वेश्चन ही है, सबको देखना तो यही है। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र 4:7। इसने कहा कि जितेंद्र भाई साहब हैं और दूसरे हैं नरेंद्र भाई साहब। इन्होंने बोला है कि इनका इनकम का जो रेशियो है वो 4 और 7 का है। 4-7 का मतलब कुछ भी हो सकता है, 4 लाख, 7 लाख, 4 करोड़, 7 करोड़, 4 अरब, 7 अरब, कुछ भी हो सकता है। 400 रुपए, 700 रुपए, 40 रुपए, 7 रुपए, 4 रुपए, 7 रुपए, कुछ भी इस तरीके के रेशो, मतलब इसी रेशो में उनकी सैलरी है। इसने क्या बोला, रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और इनका जो खर्चा हुआ था, इनके खर्चे का रेशो कितना बेटा, 6:5। ये मत सोचा करो बेटा कि सर जी ये तो 4 कमा रहा 6 खर्च कर रहा है, वो बेटा अलग चीज है। मान लो ये तुम्हारे 60 रुपए 50 रुपए हो और ये 4000 7000 हो, भाई ये तो कुछ भी हो सकता है ना। अभी इसने बोला है कि जितेंद्र भाई साहब जो हैं, इसके बारे में कुछ बात बताइए इसने, कि जितेंद्र जो सेव करता है, कितने पैसे सेव करता है, 400 रुपए, कितने में से, 2800 में से पैसे बचा लेता है, तो खर्चा कितना करता होगा ये, 2400 रुपए का खर्चा करता है। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। पूछना चाह रहा है कि सेविंग बता दो नरेंद्र की, नरेंद्र कितने पैसे। अब एक बात बताओ बेटा, सेविंग बतानी है मुझे, चलो बता देंगे, नरेंद्र की सेविंग भी बता देंगे, टेंशन ना लो आप। पहले नरेंद्र की इनकम निकाल लूं और नरेंद्र कितना खर्चा करता है ये निकाल लूं, पता चल जाएगा। देखो बेटा, जितेंद्र कितने रुपए कमाता है, 2800 रुपए, तो मैं यहां लिखूंगा 4 बराबर 2800। ये इसका कितना गुणा नजर आ रहा, 700 गुणा नजर आ रहा, बस 4 7 28, तो वही गुणा यहां कर दो आप। ठीक है, आपने क्या गुणा कर दी, 7 की, मतलब कि 700 की गुणा कर दी। इसका मतलब नरेंद्र भाई साहब कमा रहे हैं 4900 रुपीज। और यहाँ पे जो खर्चा है तो खर्चे के सामने खर्चा लिख दो। ये 2400 रुपए खर्चा करते थे, ये खर्चा किसको इंडिकेट कर रहा है, 6 नंबर को। अगर 6 कितनी बार जाएगा बेटा, ये 4, मतलब इसका 400 गुना है, तो इसमें भी 4 की गुणा कर दो, 4 पंजे 20, कितना हो गया, 2000। ये भाई साहब 4900 में से 2000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो भैया बचाते कितने होंगे फिर ये, इसमें से इसको माइनस कर दो बेटा, कितना आएगा, 2900, और इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो कर लो फिर। $52, क्वेश्चन नंबर 52। हाँ भाई, एनुअल इनकम ऑफ आनंद एंड भरत
आर इन द रेशो 3:5। चलो भाई, आनंद भाई साहब हैं, भरत भाई साहब हैं, इनकी इनकम का रेशो 3:5 गिवन है। ठीक है बेटा। एंड देयर एनुअल एक्सपेंसेस, और इनके जो खर्चे हैं उसका रेशो कितना है, 1:3 है। और हर बंदा लास्ट में कितने पैसे बचा रहा है, 10,000 रुपये बचा रहा है। ठीक है भाई साहब, इसने कहा जी 10,000 रुपये इस भाई साहब ने बचा लिए, 10,000 रुपये इस भाई साहब ने बचा लिए, कोई प्रॉब्लम? और आपको याद होगा मैंने ऐसा, एक रेशो से जब नई रेशो बनती है और सेम वैल्यू बढ़ती है या घटती है तो कैसे सोल्व करते थे, याद है? भूल गए? 5 या 3 का डिफरेंस कितना है, 2। पहले इनका डिफरेंस कितना है, 2 ही है, तो काम बन गया आपका। 2 बराबर 10,000 लिख दो सीधे सीधे बस, क्योंकि देखो इनका भी डिफरेंस 2 है, इनका भी डिफरेंस 2 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये। किसकी वैल्यू बतानी है, भरत की इनकम बतानी है, तो भैया 5 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 5,000, तो ये भाई साहब कमा रहे हैं 25,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम आई? और अगर ये बराबर ना हो तो बराबर बना लेते, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कराए थे ऐसे क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 53, आप लोगों के साथ पता प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही तो सॉल्यूशन मिल जाता है, तो आपको लगता है क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, और लेकिन जब आप खुद बैठ के पढ़ते हो तो उस समय तो पहले तो पढ़ा ही नहीं जाता, सॉल्यूशन तब निकलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, और एक कैलकुलेशन वगैरह होगी, एक आप पहले तो डरोगे, होएगा नहीं होएगा, होएगा नहीं होएगा सोचते रहोगे। अब यहाँ क्या है, हमें पता है कि होएगा ही होगा। और पहली बात है जब क्वेश्चन सोल्व करो ना तो उसे डरना नहीं है, होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं हो, कौन सा बड़ी बड़ी बात होगी, से थोड़ी ना पीछे भाग रहा है जो भाई भागना ही पड़ेगा। रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की इनकम का रेशो 4:5 है। पहले तो क्वेश्चन लिखने सीखो, कैसे कैसे मैं लिखता हूं क्वेश्चन को। इसने कहा है रेशियो ऑफ द मंथली सेविंग 14:19। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज रुपी 1,200 रुपए इच, दोनों के दोनों 1,200 रुपए क्या बचा लेते हैं, एक्सपेंडिचर है बचा नहीं लेते, 1,200 रुपए वो खर्च करते हैं दोनों बंदे। कोई समस्या आई? दोनों वैल्यू सेम है तो हम वही तरीका अपनाएंगे। अब केवल कौन सा तरीका, देखो बेटा, क्या ये इनका गैप कितना है 10, इनका गैप कितना है 14, तो गैप तो सेम नहीं है। अब गैप सेम नहीं तो गैप सेम कैसे बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस 1 की गुणा यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 14 और 19। क्या यहाँ गैप सेम नजर आया, 6 का गैप आ गया। अब सीधे क्या लिखोगे, 6 बराबर 1,200, तो 1 बराबर 200। पूछना चाह रहा है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए और बी, ए और बी की मंथली इनकम का अंतर बता दो। तो बेटा यहाँ अंतर कितना है, या तो देखो इसकी इनकम सुनो मेरी बात, इसकी इनकम निकाल लोगे ए की तो 20 से गुणा करोगे, बी की इनकम निकालने के लिए 25 से गुणा करोगे, फिर अंतर निकाल लोगे दोनों का। तो आप पहले यही अंतर देख लो कितना है, 5 का, और 5 का अंतर किसको डिनोट करेगा, 5 गुणा 200। ठीक है बेटा, 1,000 रुपए का अंतर है दोनों की इनकम में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? देखो ऐसे ऐसे सीजन में आया था, बताओ। क्वेश्चन नंबर 54,
ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रही है वाले क्वेश्चन भाई, इनकम एक्सपेंडिचर वाले? क्वेश्चन नंबर 54, रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की मंथली इनकम का रेशो है 4:5। ठीक है, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशो है 3:8। और इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इसने कहा है कि ए की जो इनकम है ना, ए की जो, सुनो मेरी बात बेटे, हमें सेविंग के बारे में बताना। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, उसमें इसने कहा है कि द इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितनी है, इनकम ऑफ ए कितनी है 4, यहाँ पे 4 है। और इसने कहा जी ये खर्चे के बराबर है किसके, बी के। क्या बराबर है, यहाँ पे नहीं है, नहीं है तो बराबर बनाया जाएगा। 2 से गुना करो पहले इसको, बराबर बनाओ भाई। 8 और 10 हो गया, अब बराबर बन गया, अब हो गया बराबर मामला। अब आपसे पूछ रहा है कि इनकी सेविंग का रेशो बताओ। तो बेटा देखो, अगर मान लियो मैं 8 रुपए कमाता हूँ, 3 खर्च कर देता हूँ, तो बचाता कितना होगा, 5। अगर 10 रुपए ये कमाता है, 8 खर्च कर देता है, बचाता कितना होगा, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 5:2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, मीन्स ए और बी की इनकम का रेशो है 4:3। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, खर्चे की बात चल रही है। इसने कहा जी इनका जो खर्चा है वो कितना है, इसकी इनकम का, इसने जितना, मैं आई ए का मतलब लिख देता हूं, इनकम ऑफ ए, इसकी इनकम का कितना, 5/12। और बी, इसकी, इसका खर्चा क्या है, इसकी इनकम का 7/15। कोई समस्या नहीं। चलो, इसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर, इनके जो एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो है 4500 रुपीज। इनकम बतानी है बी की। सुनो मेरी बात, कैसे सोल्व करेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे 12 परेशान कर रहा है, यहाँ पे 15 परेशान कर रहा है ना, कर रहा है, आपको पक्का कर रहा है। एक ऐसा नंबर सोचो जो 12-15 की टेबल्स में मतलब कि एल्सियम चाहिए मेरे को। क्या आएगा बेटा, 60। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो 60 यहां दोनों में लगा देता हूं, क्योंकि रेशो है, जो मन करे लगा लो। ये कितना हो गया, 240 एक हो गया, और 180 एक हो गया। अब फिलहाल मैं रेशो मान लूंगा 240 180 का। ऐसा क्यों किया मुझे, क्योंकि मुझे इसको 12 से काटना था, इसको 15 से काटना था। अब आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, तो भाई काट के देखो बेटा, 240 गुणा 5/12, 12 दूनी 24 है ना, 20 पंजे 100 आ गया। ये हो गया भाई साहब 180, 15 से इसको काट दो, कितना आएगा 12, 12 सत्ते 84। ठीक है, हाँ भाई, इनका डिफरेंस कितना नजर आ रहा है आपको, 16 का। क्या बोला गया क्वेश्चन में, डिफरेंस किसको इंडिकेट करता है, 4500 को इंडिकेट करता है। चलो, तो यहां से फिर एक की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4500/16। देख लेंगे बाद में काट के। इसने पूछा है कि मुझे इनकम बताओ किसकी, बी की इनकम पूछना चाह रहा है। ठीक है, बी की इनकम पूछना चाह रहा है।
बता देते हैं। चलो क्या करोगे, 180 में इसकी मल्टीप्लाई कर दो। चलो बेटा कट करो उसको। 4 चौक 16, 4 से इसको काट दो। 4 चौक 16, 4 पंजे, ठीक है, 4 से इसको काट दो। देखो बेटा काट लो, चलो 4 से इसको काटो। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, बच्चे कितना 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपने, 45 की 11-25 से मल्टीप्लाई करनी है। हाँ भाई कितना आया, 50, 625। बस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन पहले। इनकम ऑफ ए की जो इनकम है 2/3 ऑफ बीज इनकम। रुक जाओ जरा यहाँ पे पहले, इसने कहा जी ए की जो इनकम है 2/3 ऑफ बी इनकम। देखो सुनो बेटा, इसको लिखेंगे कैसे हम, ए और बी की इनकम का रेशियो लिखना कैसे है। अब देखो बेटा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इंडिकेट करेगी इसको, यहां लिख दो 3, ये ऊपर वाली करेगी इसको। ठीक है, तो रेशियो आ गया 2:3। कोई समस्या आई? इतना तो आपको पता होगा, बी भाई साहब को यहां उठा कर लिया हो, रेशियो तो पढ़ा ही है मैंने आपको, तो ये आ गया। जब भी कभी इस तरीके से लिखे, जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा वही नीचे वाले को पकड़ा दो। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इसने कहा ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 3/4 ऑफ बी। जो 3/4 है, नीचे वाला 4 किसके पास जाएगा, बी के पास, और 3 जाएगा इसके पास। कुछ भी समस्या आई? कोई समस्या नहीं आई। तो इसने बोला है इफ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी, बी की इनकम का तीसरा हिस्सा। तो भाई साहब बी की इनकम का तीसरा हिस्सा है 1 रुपया। मान लो 3 रुपए कमाता है, 1 रुपया है, और इसने बोला है इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, और ए के खर्चे के बराबर है। क्या है? नहीं है। ओ भाई कहां है, एक खर्चा 3 कर रहा है, यहां तो इसकी इनकम का तीसरा हिस्सा क्या आया, 1 आया, बराबर तो नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, पहले बराबर बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे भाई, देखो इसका तीसरा हिस्सा 3 आना चाहिए, इट मीन्स मुझे इसको 9 बना दूंगा किसी तरीके से। मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हो गया 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, 3 किया 9। देखो बेटा, अब हम 6-9 पे काम करेंगे। इसकी इनकम का तीसरा हिस्सा क्या इसके बराबर है? हाँ जी है। मामला सेट हो गया। बताना क्या था, बताना क्या है, सेविंग का रेशो बताना है ना। अब 6 में से 3 गया 3, और 9 में से 4 गया 5, 3:5। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हो गया, मजा आ गया। ठीक है, खुश भाई अब ये बंद ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 57। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वाज 4:3। ठीक है, मतलब
मतलब क्या है कि मान लो 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, 2023 की इनकम के बारे में बता रहा है लास्ट ईयर की। ठीक है, कितना 4 रेशो, पिछले साल ही 4-3 के रेशो में कमाते थे, मान लो 4 लाख, 3 लाख, 40,000, 30,000, कुछ भी इस तरह की चीज कमाते थे। अभी ये बोल रहे हैं द रेशो ऑफ देयर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेले अकेले की बात चल रही है अब, इंडिविजुअल इन द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर। देखो फिर ये कह रहा है कि अगर मैं एक ही बात करूं, एक ही लास्ट ईयर की इनकम और आज की प्रेजेंट की इनकम का रेशो है 3:4। ठीक है, और बी की लास्ट ईयर की इनकम और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशो है 5 और 6। ठीक है भाई साहब, अभी कह रहा है देयर टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर, अगर प्रेजेंट में टोटल 24 पॉइंट कितना 24.12 लाख क्या करते हैं, ये कमा रहे हैं प्रेजेंट में दोनों मिलकर। तो आपको बताना है देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए, if their total income in the present year this year, then the sum of the income of A in the last year and that of B in the present year। कोई बात नहीं, बता देंगे। इसने कहा जी ए की लास्ट ईयर की इनकम, ये वाली इनकम बताना है की, और बी की अब वाली इनकम, प्रेजेंट वाली इनकम को जोड़ के कितना आएगा। घबराना नहीं है, टेंशन ना लो। देखो बेटा एक बात सुनो मेरी, पहले तो एक बात सुनो, क्या यहां पे 4 था, यहां पे 3 है? ठीक है, और यहां पे बेटा 3 था, यहां पे 5 है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसी वैल्यू बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि चीजें बराबर हो जाए। देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये वैल्यू लास्ट ईयर वाली इनकम का कितना हिस्सा है, बेटा यहां थोड़ा सा ना समस्या आएगी तुम्हारे साथ अभी। देखो बेटा, मैं अभी यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं, मैं एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं जो 3 और 5 से कट जाए। एक ऐसी वैल्यू चाहिए मेरे को जो 3 और 5 से कट जाए। तो क्या होगी 3 और 5, एक मिनट में देख लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 और 5 से कटने वाला नंबर 15 वो यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हमेशा ही करना है इस क्वेश्चन में। कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 3 45। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, इधर से तुमने 60 बना दिया, इसको भी 60 बनाओ। फिर किस तरीके से ये 60 कैसे बनेगा, किससे, इसमें 20 से गुणा करनी पड़ेगी। 20 या 60, 20 चौक, इसको भी 60 बनाना पड़ेगा। इसमें किसकी मल्टीप्लाई चाहिए आपको, 12 पंजे 60, 12 6 72। कोई समस्या आई, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आई, हमें बिल्कुल भी समस्या नहीं आई, नहीं आई तो नहीं आई। देखो बेटा, इसने बोल रहा था क्या क्वेश्चन में, इनकी जो प्रेजेंट की टोटल इनकम है, प्रेजेंट की टोटल इनकम कितनी है, ये 80 कमाता है, ये 72 कमाता है। 80 और 72 कितना होगा टोटल बेटा प्रेजेंट में, 80 72 जल्दी जोड़ो, 152। 152 इंडिकेट करेगा 24.12 लाख, इतने लाख रुपए का इंडिकेट कर रहा है। पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है एक ही लास्ट ईयर की इनकम, मेरी एक ही लास्ट ईयर की इनकम कितनी है 60, वो ले लो चाहे ये ले लो, एक बात एक ही है 60, और बी की प्रेजेंट वाली 72। 60 और 72 कितना हो गया 132। तो 132 की वैल्यू मांगना चाह रहा है, तो आपने क्या करना है,
ये 152 से इसको डिवाइड करोगे, 132 से मल्टीप्लाई करोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। करो। एक चीज तो गलत होगी। क्या होगी गलत? देखो बेटा, इसकी लास्ट ईयर की इनकम 60 थोड़ी ना है, 45 थी। 60 तो इसकी थी इसलिए 60 बनाया। ये तो 45 रुपए कमा रहा है, तो ये 45 चाहिए था यहाँ पे आपको। समझ गए ना क्या करूंगा? ये 60 थोड़ी ना बनाना था यहाँ पर। यहाँ कितना बनाना था? 45। तो क्या चाहिए आपको मल्टीप्लाई? 9 की। तो 9 पंजे 45 और 9 6 54। अब आ जाओ फिर वापस। क्या क्या हमने जोड़ दिया था भाई? 60 और सॉरी प्रेजेंट की 80 और 54 कितना हो गया? 134 हो गया है ना। अब बताने की कौन कौन सी इनकम है? 60 और 54 को जोड़ो कितना आ गया? 114। ये बताना आपने। एक 134 से डिवाइड कर 114 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 20.52 आ जाएगा इस क्वेश्चन का जब सोल्व करोगे। जो केवल कॉन्स्टेबल वाले हैं वो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं। मिटा दूं? अगला क्वेश्चन सेम है, इसे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 बिल्कुल सेम है। हाँ भाई, रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020। 2020 की बात है। ए और बी की रेशो, इनकम का रेशो कितना है? 2020 में 5:4 है। फिर कह रहा है कि 2021 में अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, सॉरी रेशो ऑफ द इंडिविजुअल इनकम, कह रहा है कि अगर मैं बात करूं 2020 और 2021 की, केवल ए की बात करूं तो ये कमा रहा था 4 और 5 में, 4 और 5 में, ये बोला ना। और बी की अगर मैं 2020 की इनकम देखूं और 2021 की इनकम देखूं तो रेशो कितना था? 2:3 का। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसने बोला ए और बी 2021 में कमाते थे कितना? कितना है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, कितना हो गए? 7,05,600 रुपए कमाते थे ए और बी 2021 में। चलो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक नंबर वहां पहुंचाना पड़ेगा जो 4 और 2 से कट जाए। 4 ही है, 4 और 2 से 4 हो जाएगा, तो मैं क्या कर दूं? 4 की मल्टीप्लाई कर दूं। ये हो गया 4 पंजे 20, 4 चौक 16। देखो बेटा, ए 2020 में 20 है, यहां तो नहीं 20। अब इसको 20 बनाओ। इसको 20 बनाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई, तो हो गया 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। और ये वैल्यू यहां पर 16 है, यहां पर 2020 में 2 है, इसको 16 बनाओ। 8 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 8 किया 24। क्या बोला इसने?
प्रेजेंट में जो कमा रहे हैं ये 25 और 24 कितना हो गया 49, है ना। ये इंडिकेट कर रहा है इस वैल्यू को। बताना क्या है, 2021 में बी की इनकम बतानी है। तो 2021 में बी की इनकम इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी तो इतना है, देन हाँ चलो फिर हम क्या करेंगे, 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7056049 से इसको डिवाइड करो और बेटा 24 से मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि मुझे बतानी है बी की 2021 की इनकम। कर लो बेटा, 7 7 49, 7 एकम 7 और 7 8 56, 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7 बचे कितने 3। कुछ गलती तो नहीं कर दिया। देखो 7 एकम 7, फिर 5 पे भी टेबल ना चला, एक जीरो लगानी पड़ेगी आपने, 7 8 56 ही आएगा जब इसको काटोगे, ठीक है। फिर 7 से 8 इसको काटोगे, 7 एकम 7 बचे कितने 3, है ना। 7 चौक 28 बचे 2, 7 चौक 28, फिर इससे इसकी गुणा कर दो, करो बेटा। वैसे तो ऑप्शन से हो जाता है, सोलिए 24 चौका 96, 24 चौका 96, अस्सी लगी 9, 24 चौका 96, 96 और 9 कितना हो जाएगा 105, अस्सी लगे 10, 24 एकम 24 और 10 3,45,600 रुपया मात्र कमाता है मंदाई। ठीक है, आगे बात समझे, सबको समझ आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 59, रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम ए बी सी की लास्ट ईयर इनकम का रेशियो है 3 4 5, कोई समस्या नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम। ठीक है, अभी इंडिविजुअल की बात चली, सेम क्वेश्चन है। इसने कहा जी लास्ट ईयर और करंट ईयर, सी वाई मतलब करंट में जो चल रहा है उसका जो रेशियो है कितना है 4, और इसी प्रकार से बी का लास्ट ईयर और करंट ईयर 2:3 का, सी का लास्ट ईयर और करंट ईयर क्या रेशो है 3 और 4 का। ठीक है, सुनो भैया सुनो, 4 2 3 से कटने वाला नंबर बताओ पहले मेरे को। 4 2 3 से 12, तो 12 को पूछा दो यहाँ पर, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60, डन। अब इस वैल्यू को हमने क्या बनाना है 36, किसकी मल्टीप्लाई चाहिए 9 की, इसकी उसको बनाना है 48, किसकी चाहिए 24 की, इसको बनाना है 60, क्या चाहिए 20 की। कुछ भी समस्या आई? हाँ भाई साहिल आई तो क्या करें भाई, 9 5 45, 24 दूनी 48, हाँ भैया 20 किया 60 80। अब आगे कुछ बोल दिया बस ने। इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम, करंट में जो कमाया इन्होंने 98,500 रुपये कमाए। करंट का जोड़ो बेटा, 45 एक जोड़ो, 72 एक जोड़ो, 80 एक जोड़ो, जोड़ो बेटा 80 और 72 कितना हो गया 152, 152 में 5 जोड़ो 157, 157 में 4 और जोड़ो 40 और जोड़ो तो 197।
किसको इंडिकेट कर रहा है? 98500 को। पूछना चाह रहा फाइंड आउट द प्रेजेंट इनकम ऑफ बी और सी। बी और सी की प्रेजेंट इनकम, प्रेजेंट का मतलब यही करंट वाली, बी और सी 72 और 80 152 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। इससे इसको डिवाइड करके 152 से मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार कट गए? 5 बार काट दिया उसने इसको, ठीक है, मतलब कि 500 बार। इसमें 500 की गुणा कर दो, 5 दूनी 10 है ना, कितना आ गया? 76,000। चलो क्वेश्चन नंबर 60। ABC स्पेंड मतलब खर्चा कर रहे हैं 80%, 85% और 75% ऑफ देयर इनकम। हाँ भाई, ए 100% कमाता होगा, जिसमें से वो खर्चा कितना कर देता है? 80%। तो सेविंग कितने की रही होगी इसकी? 20% की, है ना। ये तो सबको पढ़ा रहा है मैंने ऐसी चीजें। हर किसी की इनकम क्या होती है अपने आप में? 100% होती है। ये इसकी इनकम है। अब इसने खर्चा और सेविंग कितनी है? इसके 85 का खर्चा है, तो सेविंग कितने की रही होगी इसकी? 15 की, है ना। और अगर 100% कमाता है तो एक्सपेंडिचर और सेविंग कोई समस्या आई नहीं है। इसने कहा देयर सेविंग आर इन द रेशो 8, 9, 20। इसने कहा है इनकी सेविंग का जो रेशो है वो 8 है, 9 है और 20 है। ठीक है बेटा, इतना पार्ट अलग चल रहा अभी। और इसने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम ऑफ ए और सी, ए और सी की इनकम का जो रेशो है वो इनका डिफरेंस है 18,000 रुपए है। ए और सी की इनकम का डिफरेंस 18,000 रुपए है। इट मींस मुझे पहले ए बी सी की क्या निकालनी पड़ेगी? इनकम का रेशो निकालना पड़ेगा। निकलेगा कैसे? देखो बेटा, सुनो मेरी बात अभी। देखो बेटा, अगर 80% की 8 है, यहां 80% 8 है, ठीक है, 80% सेविंग का रेशो है ना, 20% 8 है, वो 15% 9 है और 25% 20 है। मुझे चाहिए इनकम का रेशो, और इनकम का रेशो होगा पूरा 100%। तो मैं कैसे करूंगा बेटा इसको? इस 8 को 20 से डिवाइड 100 से गुणा 100% बनाने के लिए, फिर इस 9 को 15 से डिवाइड 100 से गुणा, जितना परसेंट बनाना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पढ़ाया था तो। और 20 को 25 से डिवाइड 100 से गुणा, ये कितनी बार? 5 बार। 8 पंजे 40 आ गया, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काट दिया इसको 3, कितना आ गया? 60 आ गया। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 80 आ गया। ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत कटे तो और काट लो उसको। 0 0 0 कट गई, 2 से और कट जाएंगे, 2 3 4 का रेशो आ गया। ए और सी कौन है इसमें? ये ए था, ये बी था और ये सी था। ए और सी हो गए 2 और 4 6। ये इंडिकेट कर रहा है 18,000 को, मतलब 6 18,000 को इंडिकेट कर रहा है। बतानी इनकम बी की, तो बी कितना कमा रहा है? 3 कमा रहा है ना, और 6 बराबर 18,000 और 3 बराबर
9,000 हो गए भाई। 6 हिस्सों में 18,000 है, 3 हिस्सों में आधा आएगा 9,000 हो गया सोल्व। बस आंसर नहीं आया क्या? अच्छा एक मिनट रुक जाओ। अच्छा अंतर बोला था ना इसने इसका। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। और 2 बराबर अगर 18,000 तो 1 बराबर 9,000 तो 3 बराबर 27,000 आ गया। ठीक है करो। बेटा अब चलेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, जो कि हम अभी 73 से करेंगे पहले क्वेश्चन। ठीक है क्योंकि हमारे बच्चे भी थक चुके हैं, तो बच्चा क्वेश्चन सोल्व करेंगे अभी हम। ठीक है ठीक है साथ साथ कंसेप्ट भी समझते रहो। अगर आपसे कोई बोले कि मिक्स रेशो बताओ, मिक्स रेशो या कंपाउंड रेशो, ठीक है देखो अगर आपको 2 रेशो दे दी जाए, कोई एक्स वाई दे दी और एक रेशो दे दी ए बी, तो इसकी मिक्स रेशो क्या बनेगी? इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स गुणा ए और वाई गुणा बी। कोई भी समस्या आई? नहीं आई। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है? इसने कहा जी 1:2 और दूसरी है 3:5। मिक्स रेशो बनानी है, 1 से 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3:10। मजा आया? आ गया? नोट करोगे? 74 भी कर लो फिर। चलो इसे कर लो, चलो फिर सेम। हाँ जी हाँ जी ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे वैसे तो, एक बार और बता दूं, जैसे कि 1/2 गुणा 3/5 सीधी सीधी गुणा कर दो आप। देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 74 है, पहली रेशियो क्या है? तो 1/2 लिख दो। फिर अगली रेशियो 3/5 तो 3/5 लिख दो। फिर अगली रेशियो 5/9 ऐसे लिख दो। ठीक है सीधी गुणा करते रहो। 5 से 5 गया, 3 कम 3, 3 तिया 9, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 2 तिया 6, तो 1:6 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। हाँ भैया अब साजिद कहेगा कि ऐसे ही सही है सर जी। डन। ये तो पहले कराने चाहिए थे, है ना? 75। इसने कहा जी 2 रेशो है हमारे पास में। पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको सही कर लेता हूँ रेशो को। है तो सही वैसे तो, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 5 के पाड़े से काट दो, 9 और 11 का रेशो हो गया। दूसरा क्या है? 1/9। दूसरा है 4/5। हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है जो 9 और 5 से कट जाए। नहीं करना तो ना करो, 5 की गुणा इसमें कर दो, यहाँ लिख दो 5। 9 गुणा 2 9 चौक, तो 5 और 36 लिख दो, बस लिख दिया, लिख दिया। ठीक है अब मिक्स रेशो बनानी थी इसकी, तो 9/11 मल्टीप्लाई 5/36 ही गुणा कर दो। 9 कम 9 9 चौक, तो आंसर आ गया 5:44। ठीक है सही तो है, कैसे देख रहे? किससे कर तू 11 से? फिर 11 की लड़ाई किससे कराऊं?
किससे कराऊं, 5 से कराऊं? ऐसा कोई टेबल अपने आप डेवलप करूं कि 5 के टेब 11 को काट दूं? कैसी बात पूछेगा। अगला कुछ खत्म हो जाएंगे अभी, एक क्लास हो लगेगी फिर आपको पता है क्या। मेरी बात सुनो, जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं ना वो पूरा 1 घंटा मांगेंगे, ठीक है। अब वो तुम्हारे मतलब के है भी नहीं, वो तुम करियो ना करियो, लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे मतलब के हैं तो इसे कर लो। तुमने वादा किया था 9 बजे तक का, वादा ना तोड़ो। चलो ना तुम्हारी ना मेरी, एक क्वेश्चन तो कर ही लो। एक एक क्वेश्चन करके सारे कर लो। डुप्लीकेट रेशो। हेलो, देखो बेटा, अगर ए बी का कोई रेशो है, ऐसे कहा गया जी इसका डुप्लीकेट बताओ, तो आप सीधे सीधे इसका स्क्वायर कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसने कहा जी ट्रिप्लीकेट बताओ, तो ट्रिप्लीकेट में हमने इसका क्यूब कर देना है, जो भी वैल्यू होगी इसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, ठीक है। एक होता है सब डुप्लीकेट, इसमें क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी उसका अंडर रूट ले लेना, ठीक है भाई साहब। एक होता है सब ट्रिप्लीकेट, भाई एक एक करके सारे करा दूंगा टेंशन, तुम्हें मैंने वादा करा था एक से ज्यादा नहीं कराऊंगा। तो अब हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट लेना है, ठीक है। नोट कर लो फिर जल्दी जल्दी, एक एक करके करियो, सारे एक साथ ना करियो, ठीक है। एक एक करके कॉपी करिए सारे, कभी एक साथ चारों हाथ से लिखने लगो।